दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के विधायक राजेंद्र पाल गौतम एक बार फिर चर्चाओं में हैं। चर्चा उनका एक बयान है जिसको लेकर बीजेपी ये कह रही है कि एक बार फिर राजेंद्र पाल गौतम हिंदुओं के खिलाफ बयान दे रहे हैं, मंदिर जाने के लिए लोगों को मना कर रहे हैं। बयान किस कॉन्टेक्स्ट में दिया गया, क्यों दिया गया, उस पर राजेंद्र पाल गौतम का क्या कहना है, उन्हीं से जान लेते हैं। इस वक्त बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद हैं राजेंद्र पाल गौतम जी। आपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, उस वक्त आपने कुछ प्रतिज्ञाएं ली जिस पर आपत्ति हुई, आपके मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंची और उन्होंने भी आपसे बात की थी, नाराजगी जाहिर की थी। आज एक बार फिर आपका एक बयान आया, आप सोनीपत गए, हरियाणा में दलितों से जुड़ा कोई कार्यक्रम था। आपने कहा, हालांकि आपने ये कहा कि अगर दलितों को मारा पीटा जाता है, बलात्कार होता है तो वहां उनको नहीं जाना चाहिए जहां उनकी अपमान हो रहा है। लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है कि आप लगातार हिंदू विरोधी बयान देते हैं, आप हैबिचुअल हैं इन सब बयानों को लेकर। बीजेपी के नेता मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं और वो इसलिए हो गए क्योंकि उनकी सरकार केवल धर्म के ऊपर राजनीति करती है, काम की राजनीति नहीं करती है, ना काम के ऊपर कभी बात करती है। देश पूरे दुनिया में कुपोषण के मामले में कितना स्थिति हमारी खराब है, लेकिन हम उस पर बोलने को तैयार नहीं है। हमारी ये सत्ताधारी पार्टी बीजेपी कभी बेरोजगारी पे बोलने के बारे में तैयार नहीं है, बीजेपी कभी महंगाई के ऊपर बोलने के लिए तैयार नहीं है, बीजेपी कभी रोजगार के लिए बोलने के लिए तैयार नहीं है, बीजेपी कभी किसी भी अपना कोई काम नहीं गिना सकती जिसके ऊपर देश में चर्चा की जा सके। और रही बात मेरे बयान की, तो मैं दोहराना फिर से चाहता हूँ। मैंने कहा कि जहाँ आपका हमारे दलित पिछड़े आदिवासियों का जहाँ अपमान हो वहाँ जाना बंद कर दो। ये बात मैंने इसलिए कही, जैसे प्रतापगढ़ के अंदर पिछले दिनों एक बच्चे ने मूर्ति को, जैसे लोग बुजुर्गों के पैर छूते हैं, ऐसे मूर्ति को छू के नमस्कार किया, तो उस बच्चे की वहाँ पीट पीट के हत्या कर दी कि तूने भगवान को अपवित्र कर दिया। और मध्य प्रदेश के अंदर ही एक भंडारे के अंदर एक दलित खाने के लिए लाइन में साथ बैठ गया, तो उसको पीट पीट के बहुत बुरा हाल उसका कर दिया। और जिस तरह हम देख रहे हैं कितने सारे ऐसे आश्रम मठ हैं जहाँ की घटनाएं आपके मीडिया के माध्यम से हमें भी पता चलती हैं, जहाँ हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करके उनकी हत्याएं हुई हैं और ऐसे मठाधीशों को सजा भी हुई है। तो मैंने अपने लोगों को कहा कि आप ऐसी जगह क्यों जाते हो जहां आपकी बहन बेटी की इज्जत लूट के हत्या हो, जहां आपके भाइयों का कत्ल किया जाता हो, मंदिर में घुसने पर, मूर्ति छू लेने पर आप ऐसी जगह जाना बंद कर दो। तो पूजा ही अगर करनी है फिर भी तो आप हमारे पास तथागत बुद्ध हैं, हमारे पास संत गुरु रविदास हैं, हमारे पास डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हैं, आप अपने घर में उनकी पूजा कर लो। और दूसरा मैंने उनको कहा कि आप बुराई से अपने बच्चों को दूर रखो, उन्हें नशे से दूर रखो, और आपके पास पैसा नहीं है व्यापार करने के लिए, खेती की ज़मीन नहीं है, तो आप पढ़ाई को ही हथियार बनाओ, पढ़ाई को कब्जा के पढ़ाई के माध्यम से अपना विकास आप लोग कर सकते हैं। बाबा साहब से हमें सबक लेना चाहिए। और मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मानता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि उन्होंने ही हमारे आगे बढ़ने के रास्ते खोले। आज मैं अगर एमएलए हूँ या मंत्री बना था या मैं एक वकील हूँ तो वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से हूँ। और उन्होंने कहा था कि मेरे पढ़े लिखे लोगों को इस मूवमेंट को आगे लेके जाना चाहिए। तो मैं तो केवल उस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश कर रहा हूं जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमारे कंधे पे सौंपी है। बीजेपी को इतनी नफरत अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी से है, उनको इतनी नफरत अगर तथागत बुद्ध से है, क्योंकि विदेश में जाते हैं तो प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। पिछले दिन तो नीता अंबानी गई थी अमेरिका, उन्होंने भी कहा मैं बुद्धा की लैंड से आई हूँ। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये लोग अगर बुद्ध से नफरत करते हैं, बाबा साहेब से नफरत करते हैं, तो बीजेपी सार्वजनिक रूप से कह दे कि हम इनसे नफरत करते हैं, हम उनको नहीं मानते। उनको वोट के लिए इस्तेमाल करने के लिए तो बाबा साहेब का खूब नाम लेते हैं, और हम अगर बाबा साहेब की विचारधारा पर चलते हैं तो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, हमारे बयान को पूरा पढ़ने पे कट पेस्ट करके यूज़ करते हैं। तो वो ये अच्छी राजनीति नहीं है, ये घटिया किस्म की राजनीति बीजेपी करती है। नहीं राजेंद्र जी, लेकिन सवाल इसलिए आपसे पूछा जा रहा है क्योंकि जिस पार्टी से आप आते हैं, आम आदमी पार्टी, और आपके जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, वो अपने आप को हनुमान भक्त कहते हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना चलाते हैं जिसमें लोगों को मंदिर मंदिर भेजा जाता है, मस्जिद गुरुद्वारे जहां उनको जाना है, बड़ी बड़े जगहों पर भेजा जाता है। तीसरी चीज़, वो लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाने के लिए कहते हैं करेंसी में। और उसके बाद आपका इस तरीके का बयान, पहले एक अलग तरीके का बयान और फिर लोग रिलेट नहीं कर पा रहे। सरकार जो योजना बना रही है वो आम लोगों के लिए बना रही है और वो सभी जाति धर्म के लिए बना रही है। मैं जो बयान दे रहा हूँ अपने लोगों के बीच जाके दे रहा हूँ। मैं किसी धर्म का अपमान नहीं कर रहा हूँ। मैं कभी भी देख लेना, मैं कभी किसी पर्टिकुलर धर्म के ऊपर कोई हमला नहीं बोलता, किसी धर्म के खिलाफ कभी नहीं बोलता। मैं अपने लोगों को कह रहा हूँ कि आप हमसे आकर शिकायत करते हो कि मेरे साथ वहाँ ऐसे मार पिटाई कर दी, मेरा यहाँ पे मेरे को इंटरव्यू में फेल करके निकाल दिया, मेरा यहाँ पे उत्पीड़न हुआ, हमारी बारात पे हमला हुआ। एक आईपीएस ऑफिसर मेरे पास आए, उनको आईपीएस होते हुए उनको छावनी बनवाना पड़ा, तब जाके उनकी घोड़ी के ऊपर बारात निकली। तो इस तरह की आपने इंद्र मेघवाल का घड़ा छूने पे, मूछ रखने पे हत्या होती देखी। अभी तो 1 ही साल हुआ, ज़्यादा लंबा टाइम भी नहीं हुआ। तो मैं जो एनसीआरबी का जो डाटा बता रहा है कि बीजेपी शासित प्रदेशों में ज़्यादा दलितों के साथ अपमानजनक घटनाएं घट रही हैं, उनका हत्याएं हो रही हैं,
तो मैं अपने लोगों को ये कह रहा हूँ कि आप लोग शिकायत करते हैं तो आप लोग ऐसी जगह जाते ही क्यों जहाँ आपका अपमान हो। इसमें किसी धर्म का अपमान कहाँ से हो गया? इसमें कोई किसी के धर्म के ऊपर हम नहीं बोल रहे हैं, सबकी अपनी आस्था और अपनी इच्छा है। मेरी अपनी आस्था तो तुम्हारी भी अपनी आस्था, आप मेरी आस्था की रेस्पेक्ट करो, मैं आपकी आस्था की रेस्पेक्ट करूँगा, इसमें दिक्कत क्या है? कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं। लेकिन बीजेपी के नेताओं के पास चूंकि अपने काम के ऊपर बोलने के लिए कुछ नहीं है, वो हमेशा राजनीति में कोई ना कोई धार्मिक मुद्दा पकड़ते हैं। उसी तरह उन्होंने मेरे पूरे बयान को सुनने की बजाय एक पर्टिकुलर छोटा सा काट के और उसको इस्तेमाल किया। जो उन्होंने इस्तेमाल किया उसे भी सुन लो, मेरे उसी बयान को सुन लो जो उन्होंने काट के जिस बयान को यूज किया, उसमें भी कहीं आपको ऑब्जेक्शनेबल कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन सर, आप बीजेपी इसलिए आप पे सवाल उठा रही है क्योंकि आप एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी से, और आम आदमी पार्टी कभी आपके साथ इस वक्त इस मामलों में सपोर्ट करती हुई नजर नहीं आती। पिछली बार भी नाराजगी जताई थी, इस बार भी पार्टी कह रही है उनका व्यक्तिगत मसला है, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या पार्टी ने आपसे एक अलग लाइन तैयार कर लिया और आपने पार्टी से अलग लाइन तैयार? ये हर व्यक्ति का एक अपना इंडिविजुअल लाइफ होता है, हर आदमी का अपना धर्म है। हमारी पार्टी के लोग भी अपने अपने मंदिरों में जाते अपनी आस्था रखते हैं, मैं मना थोड़ा ना कर रहा हूँ। और सरकारी आयोजन में मैं भी शामिल होता हूँ, चाहे वो किसी भी धर्म का आयोजन हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म का हो, चाहे सिख धर्म का, चाहे हिंदू धर्म, मैं भी शामिल होता हूँ उसमें एक सरकार का एक हिस्सा होने के नाते। लेकिन मेरी अपनी पार्टी को, अब मेरी अपनी आस्था है, तो क्या मैं अपने लोगों को जागरूक करना बंद कर दूँ राजनीति के लिए? एक एमएलए की या मंत्री की कुर्सी के लिए क्या मैं अपने लोगों को जागरूक करना बंद कर दूँ? अपने लोगों के हितों के खिलाफ मैं मतलब कुछ भी होता रहे और मैं चुप रहूं, ये तो कभी संभव नहीं है। मैं राजनीति छोड़ सकता हूं लेकिन अपने समाज के हितों को नहीं छोड़ सकता। तो मतलब ये इंडिया गठबंधन की जो बातचीत चल रही है जिसमें आपकी पार्टी भी शामिल है, उसके नेता जब इस तरह के बयान देते हैं तो आप ही के नेता लोग कहते हैं कि गलत बयान। इंडिया गठबंधन के कोई नेता गलत बयान नहीं देते। एक पार्टी ने साउथ में कोई एक बयान ऐसा आया होगा और उन्होंने भी अपने बयान पे जो माफ़ी मांगी है, और मैं किसी दूसरे के बयान पे नहीं बोल सकता। इंडिया गठबंधन में निश्चित तौर पे आने वाले समय में इंडिया गठबंधन अब मजबूत होकर उभरेगा, और उसी के डर की वजह से, चूंकि बीजेपी जानती है कि बेशक उन्होंने ये 3 राज्य में चुनाव जीता लेकिन वो अंतर इतना कम है, जब ये इंडिया गठबंधन में जब सब एकजुट होकर लड़ेंगे, अभी तो सब 10 पार्टी लड़ी हैं बीजेपी के खिलाफ, उसके बाद वो 10 पार्टी जब इकट्ठी होकर लड़ेंगी तो बीजेपी को भी पता है कि सच क्या होने वाला है 2024 में। उनको कोई मुद्दा नहीं मिलता तो वो फिर धार्मिक मुद्दा उठाते हैं, चूंकि उन पर कुछ काम के बारे में बोलने के लिए है नहीं। और मैं, मेरे जैसा आदमी बीजेपी के नेताओं से या उनके झूठे दुष्प्रचार से मैं डरने और घबराने वाला नहीं हूँ। एनसीआरबी का, सरकार का खुद का डाटा देख लीजिए, तो जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात पे मोहर लगेगी। अपनी बात पे आप कायम हैं? निश्चित तौर पर। धन्यवाद बातचीत के लिए। तो राजेंद्र पाल गौतम सीधे तौर पर ये कह रहे हैं पार्टी की विचारधारा कुछ भी हो, उनकी व्यक्तिगत सोच जो है वो उस पर टिके रहेंगे, भले वो पार्टी में रहकर करें या पार्टी से बाहर जाकर करें। लेकिन सीधे तौर पर उनका ये कहना है कि वो उन्होंने जो बयान दिया है वो गलत नहीं दिया है, उस पर वो अभी भी कायम है। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।